पवनदीप का एक सॉन्ग ने बनाया रिकॉर्ड, और कुछ लोगों की ऐसी जली है भाई, इतनी जली है कि मतलब भाई तुम्हारे एक्टर एक्ट्रेसेस जो भी तुम्हारे सिंगर्स हैं, अगर वो नहीं चलते हैं तो इसमें पवनदीप राजन की क्या गलती है भाई साहब। जी म्यूज़िक पे जो एक सॉन्ग आया था बंदे का, उसके बारे में अगर मैं बात करूँ, एक जो एक डिवोशनल सॉन्ग आया था उसके बारे में अगर मैं बात करूँ, तो उसने रिकॉर्ड बना के रखा है भाई साहब। और बहुत ही खतरनाक, मैं एक बात देख रहा था, मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दूँ। एक पवनदीप राजन का ही सॉन्ग है जो 2.4 मिलियन गया है, और देखो उसके आगे पीछे के सॉन्ग्स का देख लो एक बार। एक आया है 8.5 के गया 8,000 खाली व्यूज़, एक के सिर्फ 200 व्यूज़, एक के 200, एक को 224, एक के 400, एक के 300, एक के 910, एक के 270, एक के 266, एक के 500, एक के 664, एक के 2,500, एक के 6,000। मतलब एक अंदाज़ा आ रहा है तुमको, हज़ार छोड़ो 10,000 तक नहीं गए हैं व्यूज़ बाकी सॉन्ग से। और इस बंदे के 2.4 मिलियन 4 दिन में आए हैं व्यूज़। इससे आपको समझ में आ रहा है कि क्या कहना चाहता हूँ मैं, कितने कम समय में इस बंदे का जो सॉन्ग आया है। ये जूही म्यूज़िक जो डिवोशनल है, इसमें टॉप 10 या टॉप 12 में ऑलरेडी आ चुका है। सोचो आप, मतलब इतने जितने भी वीडियोज़ है इसमें, और ये सिर्फ 4 दिन में आया है दोस्तों। 3,500 के करीब इन लोगों ने वीडियोज़ डाले आज तक सॉन्ग्स के, जिसमें आपका हीरो का सॉन्ग 4 दिन में जिस तरीके से व्यूज़ पाया है, टॉप 10 या टॉप 15 उस वीडियोस के, जितने भी वीडियोस है 3,500 या समथिंग वीडियोस है, इसमें 115 से 20 टॉप 15 से टॉप 20 में आ गया ऑलरेडी। टॉप 15 मान के चलिए, और वो भी 4 दिन में। वो दिन दूर नहीं कि टॉप 10 क्या टॉप 5 के अंदर आ जाएगा बहुत ही जल्द। भाई क्रेज़ होता है, ये है पवनदीप राजन का क्रेज़। और इस सॉन्ग को लेके भी कुछ लोग जल रहे हैं। अब एक नमूना था, वो बोल रहा है भाई फेक व्यूज़। मुझे एक बात बताओ, थोड़ी तो अकल यूज़ किया करो कभी तो यार। अगर भगवान ने दी है तो यूज़ किया करो कि भाई जी म्यूज़िक डिवोशनल को ऐसी कौन सी इन पे मुसीबत आ पड़ी है भाई, कि पवनदीप राजन के सॉन्ग के लिए ना ये कोई फिल्म का सॉन्ग है, ना ही कुछ है, और ना ही इसके पीछे कोई बहुत प्रमोशन पड़ा है, और ना ही पवनदीप राजन को इनको बहुत फीस देनी पड़ी है। और अगर बाय चांस फीस देनी पड़ी है तो व्यूज़ के लिए फेक क्यों लाएंगे यार ये लोग। और उसका कोई एक लॉजिकल बेसिक रीज़न होना चाहिए कि चलो मान के चलता हूँ मैं कि टी सीरीज़ कभी कभी जो, यहाँ पे जी म्यूज़िक की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, टी सीरीज़ की भी बात कर रहा हूँ यहाँ पे, कि मानता हूँ कि टी सीरीज़ पे ब्लेम है कि वो कभी कभी व्यूज़ बढ़ाने के लिए कुछ कांड करते हैं। चलो एक सेकंड के लिए उनका मैं मान भी लेता हूँ, लेकिन वो क्यों करते हैं? क्योंकि कोई फिल्म उनको सुपरहिट करनी होती है। इसके पीछे ऐसा कौन सा लॉजिकल रीज़न है, और कौन सी जी म्यूज़िक कंपनी के साथ पवनदीप राजन के भाईचारा है भाई? कौन सा पवनदीप राजन का एकदम घर का रिलेशन है जी म्यूज़िक कंपनी के साथ, ये बोलो तुम। और अगर होता तो अभी तक तो जी स्टूडियोज़ वाले जो है वो किसी ना किसी फिल्म में पवनदीप राजन का सॉन्ग आ जाता। भाई बॉर्डर 2 में आ सकता था। जी म्यूज़िक बड़े बड़े फिल्मों पे पैसे लगाता है भाई साहब। क्या चाइल्डिश बातें करते रहते हो यार। मतलब ये कमेंट में देख रहा था मैं, एक बंदा बेचारा तारीफ़ कर रहा है कि भाई उस पर वीडियो बनाओ पवनदीप राजन पे, उसके व्यूज़ आ गए इतने अच्छे, और मैं भी खुश हुआ। और मैं किसी की साइड नहीं ले रहा हूँ यार। अगर ये स्टैंड मुझे आरू के भी लिए भी लेना होता तो मैं लेता, क्योंकि मैं दोनों का फ़ैन हूँ। बट दैट डजेंट मीन कि तुम मूर्खता जैसे कुछ भी यार कमेंट, मतलब देखो, हेट तुम्हारा अपनी जगह रखो, एग्री करता हूँ मैं। तो इफ़ यू हेट हिम, करो हेट, मैं नहीं बोलूँगा चलो प्यार करो, फोर्सफुली प्यार करो। कोई फोर्सफुली किसी से प्यार नहीं कर सकता, ना ही कभी प्यार हो सकता है फोर्सफुली, चलो एग्री करता हूँ मैं। पर नफ़रत एक लॉजिक से तो करो कि भाई मतलब मुझे समझ नहीं आता है कि ये कौन सा लॉजिक है आप लोगों का भाई। नफ़रत भी करनी तो ऐसे लॉजिक लगा के करो ना कि भाई वो नफ़रत। मैं भाई तुम लोगों से मतलब तंग नहीं आया हूँ मैं कुछ लोगों से। मैं मुझे उनकी आईक्यू लेवल पे भी डाउट होता है कि मतलब ठीक है, इफ़ यू हेट समवन, गो फॉर इट, चलेगा, बिंदास हेट करो। पर ये किस बात का बात है कि भाई जी म्यूज़िक कंपनी, उनको क्या ही पड़ी है भाई आके कि इस फिल्म इस सॉन्ग पे, ना ही ये सॉन्ग किसी बड़े हीरो का है कि भाई चलो उसके या फिर उसके फिल्म का है। एक डिवोशनल सॉन्ग के लिए क्या कोई फेक व्यूज़ लगाएगा यार। खैर, तो मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा इन पवनदीप राजन के कुछ फैंस को। मैंने तो अपना जवाब दे दिया भाई हेटर्स को, तुम भी तुम्हारा कमेंट में बताओ कि क्या कहना है इसके बारे में। जेलसी नहीं तो क्या होगी है।
और ये इसीलिए होता है कि जब पवनदीप राजन की जो ढीली सड़ी हुई सी जो पीआर टीम है ना, जो कभी उसके लिए काम ही नहीं करती है, उसका नाम बदनाम होता है, फिर भी ये लोग चुप रहते हैं। उसके अगेंस्ट कोई ना कोई आके लुक्खा रोज़ कोई ना कोई उसके अगेंस्ट वाली वीडियो बनाता है यूट्यूब पे, वो रोज़ बदनाम किया जाता है उसको, फिर भी ये लोग। और तुम लोग जो बोलते हो ना, नहीं नहीं इग्नोर करना ही सबसे बड़ा, ओ भाई साहब, जितना बड़ा फेम है ना उतना पॉपुलैरिटी नीचे भी आ जाता है। इस घमंड में कभी ना रहना। घमंड तो भाई रावण का भी पता है ना वो फ्रेज, तो भाई वो बात मत करो कि नहीं नहीं कोई बदनाम करता रहेगा, तुम सुनते रहोगे तो भी लोग इग्नोर करेंगे। नहीं करते। एक हद तक 100 बार अगर एक झूठ बोल दिया जाए तो एक सेकंड के लिए ऐसा हो जाता है कि वो झूठ भी सच ही लगने लगता है, क्योंकि वो बार 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 तुम्हारे कानों पे पड़ता है। ये बहुत बड़ी बात है और ये चिंता का विषय है। मैं 1000 बार बोला हूँ ये पवनदीप राजन की टीम को, और उनको हर बार टैग भी किया, उन्होंने मैसेज पढ़े भी है, इग्नोर ही करते रहते हैं वो, तो छोड़ ही दो। तो उनको बात करना मैंने छोड़ दिया उस मामले में। पर ये बहुत ही दर्दनाक चीज़ है उसके लिए। आज नहीं पता चलेगा, बस ये ना हो कि वक्त निकल गया और बाद में पता चला स्टारडम की बज गई। होता है भाई, कुछ एक्टर्स सिंगर्स के साथ ये हुआ है। बाकी तो भाई अब वक्त जाने क्या होगा क्या नहीं। मैं तो यही कहूँगा भाई कि पर्टिकुलरली जब आप पे इतने ज़्यादा हेटर्स कुछ ना कुछ करते हो है, तो जैसे वो आरू की फैमिली ने बहुत ज़बरदस्त डिसीजन लिया था भाई, उसका कम से कम थोड़े बहुत हेट कम हो गए उसके वजह से, डर के मारे बोले या कुछ भी बोलो, पर उन्होंने जो वो थोड़ा सा दिमाग लगाया था वो बहुत अच्छा किया था। उन्होंने एक बात बस एक वार्निंग दे दी थी कि जो भी हेटर से हेट करना अलग बात है, अगर आप लोग पर्सनल जाते हो देन वी विल टेक लीगल एक्शन। इतना लीगल एक्शन ये वर्ड है ना, ये काफ़ी था और बहुत फ़ायदा हुआ। आरू के समहाउ हेटर्स ऑटोमेटिकली कम दिखे बाद में, और इन्होंने भी इसकी भी फैमिली ने थोड़ा बहुत बीच में इनके फैमिली को पूछा गया था तो इन्होंने कुछ नहीं, और एक्चुअली इसकी फैमिली की तबीयत वगैरह भी ठीक नहीं थी, बट सम हाउ पीआर टीम फैमिली आके नहीं हैंडल कर सकती भाई, तुम्हारे बंदे ने भी कुछ करना चाहिए। यस ही इज़ वेरी ब्रेव इन टैलेंट इन सिंगिंग म्यूज़िक, गाता भी अच्छा, एक्ट भी अच्छा करता है, लेकिन रिएक्ट अच्छे से नहीं कर पाता है भाई बंदा। एक्शन पे रिएक्शन आनी ही चाहिए, हर बार ना आए, पर कहीं ना कहीं तो तुम्हें दुश्मनों को बार बार तुम नहीं मौका दे सकते हो भाई, और ये गलत बात है। तुम कितना भी बोलो नहीं भाई पीस के लिए अच्छी बात है, नहीं है भाई, कभी ना कभी तुम्हारा तुम देखो, ठीक है पीस के लिए अच्छी बात है, इतना ज़्यादा हुआ, इस बंदे का एक्सीडेंट तक हुआ, इन लुक्खों ने उसके एक्सीडेंट को तक नाटक बोला। मतलब तुमको अगर ये लग रहा था कि भाई इसको सिंपैथी आ जाएगी, इसके हेटर्स भी चुप हो जाएंगे बाद में, हेट बहुत बुरा होता है दोस्तों। हेट इस हद तक है इन लोगों का कि ये लोग सिर्फ ये बोलेंगे कि बस सिर्फ एक्सीडेंट ही क्यों हुआ। इतना घटिया हेट है इन लोगों के बाद, मतलब उसका मीनिंग समझो तुम, बाकी कुछ क्यों नहीं हुआ, इतने नीच लोग हैं। तुम समझ रहे हो ना कि आगे सब सुधर जाएगा, अरे घंटा सुधरेंगे। आज तक तुमने बड़े बड़े स्टार्स को देखा है, अच्छी बात है कभी कभी कुछ स्टार्स पीआर टीम लेके रखते हैं कि कोई एक्शन डायरेक्ट ले लेते हैं वो हेटर्स पे, कभी ना कभी लेना पड़ेगा भाई। एनीवे, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। कॉन्ग्रेचुलेशन पवनदीप राजन, बेहतरीन सॉन्ग एंड आउटस्टैंडिंग रिकॉर्ड।